हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। अपने क्षेत्रीय रांची विधानसभा के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का किया प्रयोग। आम जनों से भी की मतदान करने की अपील। गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समाज ने शहर में निकाली प्रभात फेरी। कीर्तन गाकर गुरु नानक देव जी का किया गुणगान। विकास देखना है तो आइए अर्गा घाट। नगर निगम को आईना दिखाने के लिए काफी है। सड़क पर बहता नाली का गंदा पानी। लोगों ने कहा शिकायत के बावजूद निगम नहीं दे रहा है ध्यान। और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। अपने अपने इलाकों में चलाया जनसंपर्क अभियान। कहीं सभा कर लोगों से मांगा समर्थन। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महतोडीह स्थित चाइना प्लांट में करंट की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। देवघर के सुग्गा पहाड़ी का रहने वाला था मृतक। तीसरी के लक्ष्मीपुर गांव में 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आने से झंडा लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता हुआ घायल। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर किया रेफर। बिरनी थाना क्षेत्र के बसग नाना गांव में जमीन विवाद को लेकर खूब चली लाठियां। 2 महिला समेत कई लोग हुए घायल। और पचम्बा स्थित गोपाल गौशाला मेला का हुआ शुभारंभ। मेला देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। औद्योगिक क्षेत्र के महतोडीह में संचालित चाइना प्लांट में एक कामगार की मौत हो गई। मृतक देवघर जिले के मरगोमुंडा प्रखंड इलाके के सुग्गा पहाड़ी का 25 वर्षीय दीवा हांसदा था। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार दीवा हांसदा चाइना प्लांट में काम कर रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा उसे शहर के कोर्ट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मृतक के परिजन भी नर्सिंग होम पहुंचे, जहां इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया करते हुए पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे का मरहम दिया गया है। वार्ता के दौरान 14 लाख रुपए मुआवजा स्वरूप देने का प्रबंधन ने स्वीकार किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
की करल को लेकिन केरला में तीन है ही ना। करंट लग गया। कौन सा फैक्ट्री में काम करता था? सरकारी में। क्या हुआ था? करंट मार दिया। कहाँ का रहने वाला है? सुगा पहाड़ी का। सुगा पहाड़ी का रहने वाला। कब लगते हैं। आपका दामाद लगता है? 3 बेटी के दामाद है। कहाँ घर है इनका? ये चकाई तरफ का है। वो यहाँ काम करते थे? ना रहा ससुराल के चकाई तरफ। अच्छा जी। और अपन घर है सुगा पहाड़ी। सुगा पहाड़ी। तब प्लांट में कब से काम करता था ये? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में कब से काम करता था? कब से? 1 महीना भी नहीं भेल। अबरी 15 से नहीं तो 1 महीना हो जाए। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और झामुमो के बीच जीत हार के साथ प्रचार के लिए भी कड़ी टक्कर दी जा रही है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी जनता से सीधे जुड़ने के लिए ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने रविवार को गरहाटांड से अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने फुलजोरी, बेरगी, पांडेडीही, मैगजीनिया, शीतलपुर चौक, जंगलपुर, शीतलपुर, कोयरी टोला, सिरसिया हरिजन टोला, पतारी, सिहोडीह, शंकरचक, चौधरी मोहल्ला, सिहोडीह, शिव मोहल्ला, पटेल नगर आदि इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता को अपने पक्ष में गोलबंद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग हताश में आ गए हैं। झारखंड में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जनता को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे थोड़ा इधर बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। मोहल्ले वासियों के लिए सौभाग्य की बात है और हम लोग सभी पटेल नगर वासियों से आग्रह करते हैं कि तन मन धन पूरे मन से लगन से इनको समर्थन करें। आगे हम लोग इनके साथ चलने का प्रयास करेंगे और हम लोग को मोहल्ला में जो दिए हैं इन्हीं के सौभाग्य से इन्हीं के पटेल नगर की इस समागम समारोह में अध्यक्षता कर रहे हमारे इस मंडल के अध्यक्ष फिरोज दास जी, हमारे साथ चल के आए हुए लेकिन इसको इस सरकार बार जिताइए, जो दिल में चाहते हैं उससे बेसी होगा। हम लोग 5 साल में बहुत दुखी हुए हैं के सरकार से। अब समय आ गया है साथियों, सरकार बदलने। इधर झामुमो के प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू ने भी शहरी क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के साथ सभा भी किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16 में सैकड़ों युवाओं को झामुमो से जोड़ने का काम किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए श्री सोनू ने कहा कि गिरिडीह में विकास की जो लकीर खींची गई है वह आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की सत्ता पर एक बार फिर हेमंत सोरेन को बिठाकर झारखंड के विकास को आगे बढ़ाना है और इसमें जनता अपना भरपूर सहयोग दे। पार्षद महोदया सरिता श्रीवास्तव जी, मंच पर बैठे हमारे संगठन पार्टी के अगुआ साथी, जेजे मोहल्ला के तमाम लोग, खास करके माँ बहनें जो सामने हैं, तमाम नौजवान, तमाम बुजुर्ग, जिन लोगों ने आज आकर इस कार्यक्रम के जरिए जो मेरा उत्साह बढ़ाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहता हूँ। हम यूनिवर्सिटी बना लोग मेरा मजाक उड़ाता था। आपका बहुत बड़ा देना था। हमारा मजाक उड़ाता था क्योंकि साय के बाद दिल्ली में कॉलेज में बना, यूनिवर्सिटी का बात बोलता हम 28 साल इसमें और इसको ले आए।
जब कॉलेज की बात आई तो उस समय शिक्षा सचिव जो थे नरेंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेएमएम पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन निरंजन बिरनी थाना के भड़कट्टा ओपी अंतर्गत बस गन्ना गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में दो महिला लहूलुहान हो गई, जिसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल महिला कलावती देवी और रश्मि देवी है। बताया गया कि खाता नंबर 3 प्लॉट नंबर 84, जिसका कुल रकबा 24 डिसमिल है, जो कलावती देवी की सास सेवकी देवी के नाम पर है। उक्त जमीन पर सदानंद पंडित, गणेश पंडित, डोमन पंडित, सुदामा देवी, विशाल पंडित, विष्णु देवी आदि कब्जा करने के इरादे से जमीन पर बाउंड्री कर रहा था। इसका विरोध करने पर उक्त लोगों ने कलावती देवी और रश्मि देवी की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि शनिवार को इस मामले में 3 बार लड़ाई हुई। पुलिस को जानकारी भी दी गई, लेकिन मामले को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण रविवार को फिर एक बार लड़ाई हुई, जिसमें दोनों महिलाएं चोटिल है। घटना को लेकर घायल पक्ष के लोगों ने पुलिस प्रशासन से मामले की जाँच कर न्याय की मांग की है। चाची लिया गया देखियो, चाची के तीर लगा ना थी मामा दी वीडियो बन गए बना लो रात को जब केस करके आए ना, क्या हुआ? जमीन का मामला है। कहाँ पर? बसगना में भरकट्टा थाना पर था। हाँ, हुआ क्या था? जमीन मतलब कि बाउंड्री दे रहा था, इसके जमीन पर पुलिस से लड़ाई हुई। हाँ, जमीन कह रहा था जाओ, मतलब जो करना है पुलिस को बुलाइए। हम लोग पहले भी एप्लीकेशन दे चुके थे, लेकिन किसी को सुनवाई नहीं हो रहा था। तो घटना हुआ कैसे? कल घटना हुआ करीब 1-2 बजे लड़ाई हुआ। मतलब कि घटना में फिर फोन किए पुलिस में, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मतलब आवेदन दिए थे थाना में? कौन सा थाना में? पहले आवेदन दिए थे। हाँ। फिर भी मतलब सुनवाई नहीं हुआ। फिर रात को मतलब लड़ाई हुआ, मतलब कि 2 बजे। उसके बाद फिर केस हुआ। फिर मतलब फोन किए, मतलब वो मतलब थाना से मतलब कि पुलिस मतलब नहीं आया। तो फिर कब हुआ घटना? फिर सुबह आज भी लड़ाई हुआ। कल शाम को लड़ाई हुआ, मतलब कि 2 बजे। हाँ। कल दिन में यानी सीताराम पंडित, गणेश पंडित और यही सब पूरा फैमिली, लेडीज लोग सब टोटल आए थे। क्या बोलने लगा वो लोग? आए तो लड़ाई करा, जाओ जो करना पुलिस को बुलाई। तो जमीन किसका था? जमीन मतलब कि मेरा था। कितना जमीन था वो? मेरा मतलब कि कम हो रहा था जमीन, उसका ज्यादा हो रहा था। हम बोले कि जमीन बराबर कर लीजिए, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई। मतलब कितना जमीन आपका ज्यादा घेर रहा मेरा मतलब 24 डिसमिल वो प्लॉट में होना चाहिए, और ये प्लॉट में मतलब 35 डिसमिल उसका रजिस्ट्री है। फिर भी मतलब कि जमीन के लिए भी बात हुई, फिर भी मारपीट लेडीज लोग का पूरा किया है। कौन कौन लेडीज घायल है? ये मेरा भावा है, और मतलब कि रश्मि देवी और कुंती ये कलावती देवी। क्या नाम? मतलब किसी से मारपीट किया? मारपीट जमीन मतलब हुआ है ये। नहीं, क्या चीज लोग के पास क्या क्या था? इन लोग का था पता, ये चैन था गले में, पैसा भी कुछ था थोड़ा बहुत, और पायल भी था, मतलब वो भी मतलब कि छीन छाट, वो भी छीन लिया, और कान वाला भी मतलब। तो थाना से मतलब कि जो भी है, मतलब कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो जाए। मेरा मतलब बहुत। आपका पेशेंट कहाँ है अभी? पेशेंट सदर वाला अस्पताल में। कहाँ चोट लगा है? चोट लगा है माथा में, पेट में, दोनों छाती में मारा है। मतलब कि कितने लोग घायल हैं? हाँ। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर इन दिनों सिख समाज के द्वारा रोजाना प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को समाज के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकलकर शहर के मकतपुर चौक जिला परिषद विश्वनाथ मंदिर से गुजरते हुए पंजाबी मोहल्ला स्थित सरदार भूपेंद्र सिंह के यहाँ पहुंची। इस दौरान
प्रभात फेरी में शामिल संगतों का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। प्रभात फेरी के दौरान पूरे रास्ते भर सिख संगतों ने धन गुरु नानक प्यारे गुरबाणी कीर्तन किया, जिससे माहौल भक्ति में रहा। वहीं प्रभात फेरी के बाद महिला संगतों ने शब्द कीर्तन एवं अरदास किया गया। प्रभात फेरी में गुरुद्वारा प्रधान सेवक सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव सरदार नरेंद्र सिंह शम्मी, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, मनजीत सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह, गुरभेज सिंह कालरा, राजेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, गुरविंदर सिंह सलूजा समेत काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। हमारे यहाँ गिरिडीह में गुरु नानक देव जी के जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में, गुरुपुरब के उपलक्ष्य में प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही है, जिसमें आज दूसरी प्रभात फेरी है, जो हमारे पंजाबी मोहल्ला से ही निकल के फिर पुनः पंजाबी मोहल्ला आई। सरदार भूपेंद्र सिंह जी दुआ की यहाँ पे प्रभात फेरी का आगमन हुआ और उन्होंने खूब सेवा सत्कार किया। ये हमारे यहाँ हर साल ऐसे ही जब गुरुपुरब आता है तो हम ऐसे ही बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभात फेरियाँ निकालते हैं। इस बार 555वां गुरुपुरब है, जन्म दिवस है गुरु नानक देव जी का, तो इस उपलक्ष्य में जो प्रभात फेरियाँ निकाली गई उनके तहत ही आज दूसरी प्रभात फेरी में हम लोग इनके यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत अच्छा लंगर प्रसाद सबकी सेवा हुई है और इसी तरह ये क्रम जारी रहेगा। आगे भी 3 प्रभात फेरियाँ हैं जो कार्यक्रम के अनुसार ही इसी तरह संपन्न होंगी। धन्यवाद। तीसरी प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में भाजपा का एक कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लगाने के क्रम में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आकर घायल हो गया। घायल कार्यकर्ता लक्ष्मीपुर गांव निवासी धनेश्वर लहरी का पुत्र रंजीत लहरी है। मिली जानकारी के अनुसार रंजीत लहरी रविवार की दोपहर अपने घर की छत पर भाजपा का झंडा लगा रहे थे। इसी क्रम में झंडा छत के पास से गुजरे तार में सट गया, जिससे रंजीत लहरी को जोरदार झटका लगा और वह छत से नीचे गिर गया। इधर इसकी सूचना मिलते ही भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष कुणाल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता लक्ष्मीपुर गांव पहुंचे और आनन फानन में कार्यकर्ता को अपनी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया, जहां प्रभारी डॉक्टर देवव्रत व अनीता टोप्पो ने उसका इलाज कर बेहतर इलाज के लिए उच्च अस्पताल रेफर कर दिया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता उसे बेहतर इलाज के लिए ले गए। देखो हॉस्पिटल में भी एगो भाजपा कार्यकर्ता को लगा है करेंट। ठीक 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 है बेटा, ठीक है बेटा। नंबर आपको अपडेट दे रहे थे, नंबर एक बताइए साथ में कौन जाएगा? छोड़ दो छोड़ दो, परेशान ऐसे छोड़ दो ना जरूरी है। तनी सन बाबू बर्दाश्त कर, थोड़ा चोट लगा भी है तो झटका मारा। देखो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है।
गिरिडीह के पचम्बा में हर साल की तरह इस बार भी श्री गोपाल गौशाला मेला का भव्य आयोजन किया गया है। गौशाला समिति द्वारा 127 वर्षों से यह मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गिरिडीह के साथ ही आसपास के जिलों से भी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। शनिवार की शाम को मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर पर उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा, प्रदीप अग्रवाल समेत गौशाला समिति से जुड़े खासो आम उपस्थित थे। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया गया। का विमोचन हम अपने अतिथियों के हाथों से सभी मीडिया के साथियों से अनुरोध है, थोड़ी देर में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे छोटे छोटे बच्चे शुरू। बता दें कि मेले में नए झूले, आकर्षक लाइटिंग और चलंत मूर्तियां लगाई गई हैं। साथ ही इस बार छठ माता की भव्य मूर्ति और चुनावी जागरूकता पर आधारित थीम प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस बाबत गौशाला मेला समिति के संयोजक मुकेश कुमार साहू ने बताया कि इस बार मेले का आयोजन 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया जा रहा है। पिछले साल करीब 50,000 लोग प्रतिदिन मेले में आए थे, लेकिन इस साल 60,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। यहाँ लोगों की सुविधा के लिए 4 गेट बनाए गए हैं। वहीं मेले की शुरुआत होते ही लोगों की भीड़ मेले में पहुँचने लगी है। इस दौरान समिति के द्वारा रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों ने गौ माता की सेवा के संकल्प को दोहराया, साथ ही सभी से इसमें सहयोग की अपील की। यानी कार्यकर्ता हर जगह पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि, इसलिए शांतिपूर्वक मेले का आनंद लें, निर्भीक होकर मेले का आनंद लें। सात से 8 दिन तक चलने वाली इस मेले में रंग मंचर व हल्की कलाकारों के द्वारा और अपने मानव जीवन को सफल बनावे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गोपाल गौशाला मेला में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का श्री गोपाल 7 से 8 दिन तक चलने वाली इस मेले में रंग मंचर व हल्की कलाकारों के द्वारा यानी कार्यकर्ता हर जगह पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि, इसलिए शांतिपूर्वक मेले का आनंद लें, निर्भीक होकर मेले का आनंद लें। अभी कहा किचन वो अपने बच्चे को अपने साथ में रखे, उनका हाथ ना छोड़े। वो कार्यालय में किन्हीं को लिखे तो उन्हें लेते आए। उनकी माँ यहाँ इंतजार कर रही है, नानी है, उनकी नानी इंतजार कर रही है, लक्ष्मी।
को लेते आश्रय देते हैं, लेकिन खाली आश्रय लेने से उनका भरण पोषण करना पड़ता है। तो इसका कितने लोगों के सहयोग से ये चल रहा है, इसका हम लोग को भी नहीं पता कहां से पैसा आता है। हमेशा लगता है कल क्या होगा, कैसे चलेगा, लेकिन ये गौ माता की कृपा है। कितने भी कार्यकर्ता लगे हुए इस कार्य में, ये सभी माता के ऊपर कृपा, तब वो सहयोग कर रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं। कोई अपने ताकत से नहीं कर सकता, अपने ताकत से अपना परिवार चलाता है, लेकिन गौ माता की 800 गौ माता की सेवा करना मामूली बात नहीं है। एक घर में आप गाय रखते हैं, उसको कैसे मालूम कल बीमार हो जाएगी, कैसे सेवा होगी, और यहाँ 800 गायों की सेवा करना, मेडिकल व्यवस्था, एम्बुलेंस व्यवस्था, सभी चीज सभी शहर के दानवीरों और आप लोग के सहयोग से ये चल रहा है। बस इसी तरह आप लोग इस मेला में, जैसे अभी सतीश जी ने बताया, इसको शांतिपूर्वक देखिए, संभालिए। ये समझिए आपकी धरोहर है, आपको जितना इसको संभाल के रखेंगे, 127वां के बाद 128वां भी आएगा। तो हम लोग को सबको मिलकर इसको संभालना है, धरोहर को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है। इसी वाणी से मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी काम सिद्ध होता है, कोई भी आदमी अकेला किसी कार्य को नहीं कर सकता है। आज आप 22 साल पहले हमारे पूर्वजों ने सब सोचा था, और आज ये अपने चरम सीमा पर है, और ये दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है ये मेला, और ये गाय की सेवा दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारे गौशाला के अंदर में इन्होंने बताया 800 गाय हैं, लेकिन मुझे परफेक्ट फिगर अभी पता लगा है कि एक्चुअल में यहाँ पर 882 गाय हैं। 882 गाय की सेवा अभी बताया प्रदीप जी ने कि एक गाय की सेवा करना कितना मुश्किल है, लेकिन 882 गाय की सेवा आज इस गौशाले में हो रही है। और इस गौशाला के अंदर में मैं बड़े सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ, और मैं फख्र करता हूँ उस बात का कि आज ये गौशाला हमारे पूरे बिहार झारखंड में सबसे टॉप के ऊपर में ये चल रहा है। आज के दिन ये गौशाला, इसके अंदर में सभी मैनेजमेंट जो कमेटी है, ये उसके ऊपर में समझा जाता है, क्योंकि देखिए एकदम शांति प्रिय ढंग से समूचा हो जाता है। इतनी भीड़ को संभालना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय संडे का दिन, छुट्टी का दिन होता है,
आमतौर पर मैंने देखा है, अभी बताया हमारे केडिया जी ने कि 50,000 आदमी के एवरेज में रोज यहाँ पर लोग आते हैं। मैं कहता हूँ जिस दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन 1-1 लाख आदमी की यहाँ पर भीड़ हो जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक तिनका आगे पीछे नहीं होता है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे गिरिडीह समाज के लिए भी बहुत गौरव की बात है। आज जितने भी प्रेमियों ने इसके ऊपर में मेहनत की है, ये मेहनत एक दिन की नहीं है। कोई भी किसान जब एक पौधा लगाता है उसको फलने फूलने में भी 5 साल 10 साल का समय लगता है, तब आप उसका फल खाते हैं। आज ये पौधा भी जो है ये तो बहुत बृहद पैमाने का पौधा है। आज 127 साल पहले किसने लगाया था और आज हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ, जिसको आज हम लोग उसको भोग रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उसका संचालन भी कर रहे हैं। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं 127वां वार्षिक महोत्सव हम लोग गौशाला का मनाए हैं, जो आज हम लोगों के बीच सुरेश जलान जी और गुलवंत सिंह अमरजीत सिंह सलूजा के द्वारा उद्घाटन किया गया। हम लोगों के बीच प्रदीप दुकानिया जी, प्रदीप अग्रवाल जी और यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष श्रवण केडिया जी उपस्थित रहे। उन लोगों के बीच आज विधिवत रूप से इस मेला का उद्घाटन किया गया और बहुत ही अच्छा तरह से कार्यक्रम हुआ है। आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये मेला का आनंद लें और आप लोगों के साथ में हमेशा साथ हो, पूरे मीडिया के साथ, और आपका भी साथ हम लोगों को ऐसा ही मिलता रहे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला अक्षय नवमी रविवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर परंपरा व मान्यताओं के साथ मनाया गया। अक्षय नवमी पर दर्जनों श्रद्धालु भगवान विष्णु के प्रतीक आंवला पेड़ के नीचे बैठे पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर अपने व अपने परिवार की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। अक्षय नवमी की पूजा आंवले के पेड़ से जुड़ी होने के कारण इसे आंवला नवमी भी कहा गया है। अक्षय नवमी की पूजा करने वाली महिलाएं अच्छे और अपनी पसंदीदा पकवान बनाकर आंवले के पेड़ के नीचे बैठे पूजा की और पूजा आराधना के बाद सपरिवार आंवले के पेड़ के नीचे प्रसाद ग्रहण किया। महिलाएं फूल, हल्दी, चावल, कुमकुम व मिठाई से पूजा कर पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर हवन कर आंवले के पेड़ की परिक्रमा किया। यहाँ का प्रसाद ग्रहण करके जाइए। शंख बजाते दीजिए सब फोटो। बताया गया कि जो लोग अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष का पूजन करते हैं उन पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पूजन से सभी देवी देवताओं की पूजा के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। पूजन कर रही महिलाओं ने बताया कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए कार्तिक मास अत्यंत ही पवित्र एवं नियम व निष्ठा से जुड़ा महीना होता है। कहा कि अक्षय नवमी की पूजा से एक यज्ञ के समतुल्य पुण्य होता है। ये कार्तिक महीना का आपको अक्षय नवमी के दिन ये व्रत होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवला के पेड़ के पास पूजा होता है और सभी लोग यहाँ पूजा करते हैं। ये कृष्ण जी का और विष्णु जी का इनमें वास रहता है और ये एक अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर एक
फल मिलता है आंवला पूजन करने से। और आज के दिन जो भी पूजा करता है, जो भी दान पुण्य करता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। आज के ये अक्षय नवमी के दिन ही द्वापर युग का शुरुआती हुआ था, इसी के शुभ अवसर पर ये मनाया जाता है। करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें अश्वमेध यज्ञ करने के फल के बराबर प्राप्ति होती है। इसलिए सभी कार्तिक मास के नवमी तिथि को ये आंवला नवमी व्रत मनाया जाता है और इसमें सभी महिलाएं बड़े ही उत्साह से इसमें भाग लेती हैं। आंवले के पेड़ के चारों ओर प्रदक्षिणा करती हैं और इस पेड़ के नीचे अपना भोजन बनाकर और सभी ग्रहण करती हैं। इस प्रसाद के खाने से बहुत ही फल की प्राप्ति होती है। गांडे थाना इलाके में रविवार की सुबह दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे बाइक पर सवार दो युवक घटना के बाद बाइक लेकर मौके से भाग खड़े हुए। घटना के बाद तत्काल स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक गांडे थाना इलाके के मोचियाडीह गाँव के 35 वर्षीय विमल हेमब्रम है। मिली जानकारी के अनुसार युवक मेदनी साड़े में आयोजित मेला देखने गया था। मेला देखकर वह आज सुबह वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। फिलवक्त उसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है।